बेटे को बुला रहा हो या किसी को, नाम तो हमारे प्रभु का लिया है, नाम हमारे प्रभु का लिया है। तो आज उस पापी अजामिल को विष्णुदूत स्वर्ग ले गए, यानी भगवान के पास ले गए, हरि धाम ले गए, केवल नाम मात्र से। कहते हैं भगवान से ज्यादा भगवान के नाम की विशेषता बताई गई है। भगवान राम ने तो एक को तारा, लेकिन उनके नाम ने तो हजारों को तारा है। भगवान का नाम कैसे भी लो, लेकिन आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो भी बाल गोपाल घर में हो, उनके नाम भगवान के नाम अनुसार रखने चाहिए। पहले नाम होते थे रामचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपाल, ऐसे नाम होते थे तो कल्याण होता था। और आज माताएं बहनें नाम रखती हैं टिंकू पिंकू रिंकी चिंकी सिंकी। और जब ऐसे नाम रखेंगी और जब ये नाम अंतिम समय मुख पर आएंगे तो बताओ कल्याण होगा? होगा कल्याण? मैया कह रही हो जाएगा वो तो कल्याण। कल्याण होगा इस नाम से? तो फिर क्यों बच्चों को बुलाते हैं बिट्टू? नाम रखो भगवान के नाम अनुसार। भगवान के नाम की विशेषता जितनी कहें उतनी कम है। और खासकर कलयुग में अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? सतयुग में तो तपस्या करनी पड़ती, अनेक युगों में तपस्या करनी पड़ती भगवान को पाने के लिए, लेकिन कलयुग में बस पाना है तो क्या करना है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में वर्णन करते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर को तरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर को तरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर को तरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर को तरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर को तरहि पारा, सुमेरे सुमेरे कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। अगर व्यक्ति कलयुग में कल्याण चाहता है तो केवल नाम मात्र से कल्याण कर सकता है। भगवान का नाम कैसा है? राम एक तापस्तीय तारी और नाम कोटि खल कुमत सुधारी। राम ने तो बस एक को तारा। कहते हैं नाम में कितनी शक्ति है। प्रसंग आता है जब सेतु निर्माण कर रहे थे भगवान राम, तो सेतु निर्माण में कई जीव लगे हुए थे।
बंदर लगे हुए थे और जब सेतु निर्माण कर रहे थे तो जो भी पत्थर उठाते और पत्थर पर राम लिख देते और फिर समुद्र में डालते तो वो पत्थर तैरने लगता। राम के नाम से वो पत्थर तैरने लगता। और जब ये प्रभु राम ने देखा कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो भगवान राम ने भी क्या किया, पत्थर उठाया और अपना नाम लिखा और जैसे ही समुद्र में डाला, जल में डाला तो वो पत्थर डूब गया। वो पत्थर डूब गया तो प्रभु को बड़ी आशंका हुई, सोचने लगे कि ये नाम लिखते हैं, ये राम लिखते हैं तो पत्थर तैर रहे हैं और जब मैं राम लिखता हूँ तो पत्थर डूब रहे हैं। पास में खड़े थे हनुमान जी महाराज। बोले हनुमान जी कि प्रभु क्या हुआ? तो राम जी बोले कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, अगर मैं लिखकर डालूं तो पत्थर डूब जाता है, आखिर ये कैसी समस्या है? हनुमान जी बोले वारे वाह प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हो? इन पत्थरों पर हम राम लिख रहे हैं तो ये तैर रहे हैं और जिन पत्थरों पर आप राम लिख रहे हो वो डूब रहे हैं, क्योंकि प्रभु जिसे आपने छोड़ दिया उसे कौन संभालेगा? जिसे आपने ही छोड़ दिया अपने हाथों से तो उसे कोई नहीं संभाल सकता। और जब ये बात विपक्ष सेना में यानी दशानन को पता लगी कि राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो दशानन की सेना राम जी की बड़ाई करने लगी, कहने लगी देखो महाराज, राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं। तो दशानन सोचने लगा और बोला केवल राम के नाम से पत्थर नहीं तैरेंगे, मेरे नाम से भी पत्थर तैरेंगे। तो रावण ने भी क्या किया, पत्थर उठाया और उस पर रावण लिखा और जैसे ही पानी में डाला तो वो पत्थर डूबा या तैरा? वो पत्थर तैरने लगा। वो जब सबने ये देखा कि पत्थर तैर रहा है रावण के नाम से, लेकिन मंदोदरी समझ गई, बोली महाराज ये आपके नाम से पत्थर कैसे तैर रहा है? मैं जानती हूँ कि आपके नाम से कभी भी पत्थर तैरने वाला नहीं है, अगर ये तैरा है तो कोई ना कोई वजह होगी। तब दशानन बोला देवी तुम सच कह रही हो, जब मैंने पत्थर पर रावण लिखा और जैसे ही छोड़ा तो मैंने कहा तुझे राम की सौगंध है अगर तू डूबा। अब बताओ जैसे राम की सौगंध दी जाए वो पत्थर तैरेगा क्यों नहीं? तो राम के नाम में बड़ी विशेषता बताई गई है। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम बस कहे नाम